कैसे हैं आप दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर आप भी दोस्तों बैंकों के मिनिमम बैलेंस को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 में आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकों की तरफ से मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटे जा रहे पैसे जो आपकी गाढ़ी कमाई है, क्या ये उचित है? क्या आरबीआई इसकी इजाजत देती है या बैंक अपने आप ही ये रूल बना के रखे हैं? हमारे सब्सक्राइबर तो उन्होंने कमेंट किया था, सर मेरा बैंक अकाउंट में -3,000 रुपए हो चुका है क्योंकि मैंने जीरो बैलेंस रखा था, मतलब कि कोई भी खाते में पैसे नहीं थे और उन्होंने जैसे 500 रुपए डाले उनका तुरंत ही 500 रुपए काट लिया गया और -2500 रुपए अकाउंट में दिखाने लगा। तो क्या ये आरबीआई रूल तय करती है मिनिमम बैलेंस के नाम पर? जो देश भर में दोस्तों बैंकें पैसा ले रही हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है और बेचारा जमा नहीं कर पाता, इसके बाद बैंक उस पर मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसके अकाउंट को माइनस करना शुरू कर देती है। क्या आपके पास भी यही समस्या है? आपका अकाउंट भी माइनस हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या बैंक आप पर इस पर कोई लीगल एक्शन ले सकता है या आपसे जबरदस्ती या फोर्सफुली आपको जो पेनल्टी लग रही है वो भरवा सकता है बैंक? इन सभी पर चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और अहम वीडियो 2026 में हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट और क्लियर करना चाहूंगा कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर वो ग्राहकों के ऊपर थोपती है। ऐसा कोई रूल आरबीआई की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ बैंकों ने अपने अलग अलग रूल बना रखे हैं। कोई बैंक 100 रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पर काट रहा, कोई 500 काट रहा, कोई 600 काट रहा। हर एक बैंक ने अपने अलग रूल बना रखे हैं। हालांकि सरकारी बैंकों ने हाल ही में मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो पेनल्टी लगती है तो उस पर छूट दी है, बट प्राइवेट बैंक अभी भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों के साथ बड़ा धोखा करती हैं। और हालांकि इसे आप धोखा भी कर सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आपके पास ऐसा बैंक है जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा नहीं लेता है और एक ऐसा बैंक है जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा लेता है, तो आपको कहाँ रुक करना चाहिए? आपको, आपकी चॉइस है, आप उधर रुक करिएगा। किसने बोला कि आप प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाइएगा? यहां पर कुछ ग्राहकों की भी गलती है हालांकि, लेकिन कभी कभी ऐसी भी मजबूरी हो जाती है, किसी के पास पैसा नहीं होता। मान लिया मैंने प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाया और मेरे पास इस मंथ पैसे नहीं हो पाए, मेरे जो अकाउंट है वो मिनिमम बैलेंस पर आ गया, तो उस स्थिति में क्या? तो देखिए, अगर आपका खाता माइनस में हो चुका है तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यही है कि आपसे कोई उस खाते से लेन देन ही ना करे, ना उसमें पैसे डालें ना निकालें। जब नहीं करेंगे तो साल 2 साल में धीरे धीरे खाता आपका बंद कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका जो भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर वहां पर पेनल्टी लगी है, आप उसे भर के खाता चालू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आप खाता स्वयं से बंद करवाना चाहते हैं तो जब आप स्वयं से खाता क्लोज करने के लिए फॉर्म भरने जाएंगे तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपको पहले पेनल्टी भरनी होगी, तभी आपका खाता बंद किया जाएगा। तो आप पेनल्टी भर करके अपना खाता उस बैंक से बंद भी कर सकते हैं। आपकी सूझ पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। ये तो ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर के पास। अब बात ये करते हैं कि आरबीआई ने तो उस पर रूल बनाया नहीं, फिर मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है? इसका देखिएगा कोई ठोस जवाब नहीं है। मैं तो यही आपसे बोलूंगा, आप ऐसे बैंकों की तरफ रुख बिल्कुल मत करिएगा जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा ले रही हैं। और एक बात और कर लेते हैं, क्या आपके पास कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? सपोज दैट आपका बैंक अकाउंट माइनस में चल रहा है मिनिमम बैलेंस के नाम पर, तो क्या बैंक आपसे कोई जबरदस्ती पैसा वसूल सकती है या कानूनी कार्रवाई कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप कस्टमर से जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते हैं। कस्टमर नहीं चाहता है वो बैंक अकाउंट अपना बंद कर देगा, बट आप उससे फोर्सफुली पैसा नहीं ले सकते हैं। इसका स्पष्ट वहां पर पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखित में है। तो इस जानकारी को मैं उन सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, शेयर जरूर करें उन सभी के पास जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं और जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर लगातार शिकार हो रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप प्राइवेट बैंकों को रुख ना करें, सरकारी बैंकों के साथ जाएं और वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाएं। आपका अकाउंट किस बैंक में है? क्या आपके पास, आपके ऊपर कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी लगी है? क्या आपने मिनिमम बैलेंस के नाम पर पेनल्टी भरी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये वीडियो हमारा कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो को वो भी बताएं। अगर मेरे से कोई भी पॉइंट मिस हो गया है तो आप हमें कमेंट करके सजेशन जरूर दें कि आपने सर ये पॉइंट नहीं बताया है, तो मैं उसे अगली बार जब भी कभी वीडियो क्रिएट करूंगा तो इन सभी चीजों का ध्यान रखूंगा।
आज का वीडियो, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। साथ साथ चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो 2026 में पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।